नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहला सेमीफाइनल महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो का लाइव टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से हमारी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, चैंपियन ट्रॉफी 2025 पर ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है, जिसमें पहले सेमीफाइनल महामुकाबले में दुबई के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। भारत को जीतने के लिए 19 गेंदों में चाहिए थे 18 रन, फिर हार्दिक के तूफान ने पलट डाला, हारा हुआ मैच। ऐसे में इस महामुकाबले में पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों में ट्रेविस हेड ने तूफान मचाया, तो फिर स्टीव स्मिथ के साथ एलेक्स कैरी ने बल्लेबाजी से कहर ढाया। मगर इसके बाद फिर वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करके भारतीय टीम को वापस आखिरकार मैच में वापस लाकर खड़ा कर दिया। फिर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, फिर हार्दिक पांड्या ने हारे हुए मुकाबले में बाजी पलट के रख दी। तो आज हम आपको मुकाबले का शानदार हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, चैंपियन ट्रॉफी के अंतर्गत पहला सेमीफाइनल महामुकाबला दुबई की मैदान पर दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां आज रोहित शर्मा के कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम खड़ी हुई थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ के पक्ष में सिक्का गिरा और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय क्रिकेट टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां आज ट्रेविस हेड और कूपर कोनोली के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में तूफानी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। जबकि भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर लेकर मोहम्मद शमी आते हैं और इस ओवर में ट्रेविस हेड एक सिंगल रन लेकर अपना खाता खोलते हैं। इसके बाद तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी आकर ऑस्ट्रेलिया टीम को सबसे बड़ा झटका देते हैं और बेहद जल्दी पहला विकेट ले लेते हैं। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर वह कॉपर कोनोली को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर पवेलियन वापस भेजने हैं। आज बिना कोई खाता खोले कोनोली पवेलियन चले गए और 4 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने पहला विकेट गंवाया। इसके बाद ट्रेविस हेड का साथ देने बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान स्टीव स्मिथ आते हैं। दोस्तों, विकेट गिरने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि रनों की गति रुक जाएगी, मगर ट्रेविस हेड आज अलग ही अंदाज में दिखाई दिए और उन्होंने तूफान लाकर भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक पिटाई करना चालू कर दी। आपको बता दें, चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या को उन्होंने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपने खतरनाक अंदाज दिखाना शुरू किया, तो चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर उन्होंने फ्लिक शॉट लगा डाला। दोस्तों, मोहम्मद शमी, जो कि पहले शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, उनके 5वें ओवर में आज ट्रेविस हेड अपना खूंखार अंदाज बता देते हैं, जहां 5वें ओवर में मोहम्मद सभी को तीसरी गेंद पर शानदार कवर्स की तरफ पंच करके चौका लगाते हैं। तो इसके बाद फिर चौथी गेंद पर हेड शानदार पुल शॉट लगाकर एक और चौका लगा देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, फिर 5वीं गेंद पर हेड के बल्ले से खूबसूरत शॉट देखने को मिलता है। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट खेल देते हैं और बैक टू बैक तीसरा चौका आज मोहम्मद शमी को लगा देते हैं। दोस्तों, इस ओवर में शानदार 14 रन दिए जाते हैं। 5 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया टीम एक विकेट खोकर 31 रन बना लेती है। तो दोस्तों, 7वें ओवर में हार्दिक पांड्या को स्टीव स्मिथ दूसरी गेंद पर लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को लेग साइड की ओर पुल शॉट लगा करके चौके लिए भेज देते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद पर तो ट्रेविस हेड पैड लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ क्लिक करके एक और चौका लगा देते हैं। इस ओवर में शानदार 2 चौके के साथ 11 रन दिए जाते हैं और 47 पर आज ऑस्ट्रेलिया टीम पहुंच जाती है। तो दोस्तों, हेड का बल्ला यही नहीं रुकता। 8वें ओवर में कुलदीप यादव को दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का कदमों का इस्तेमाल करके लगा देते हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम के लिए ट्रेविस हेड एक खतरनाक खिलाड़ी साबित हो रहे थे और उनकी बल्लेबाजी देखकर पूरी भारतीय जनता के साथ साथ आज कप्तान रोहित शर्मा के माथे पर भी परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। ऐसे में भारतीय टीम के लिए खतरा बन चुके हेड आज इसके बाद ज्यादा साथ अपनी टीम का नहीं दे पाते।
जहां आज स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के बीच में शानदार 50 रन की साझेदारी होती है। और इसके बाद वरुण चक्रवर्ती आकर 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनको शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 54 रन पर ऑस्ट्रेलियाई टीम अपना दूसरा विकेट खो देती है और भारतीय टीम राहत की सांस लेती है। दोस्तों, इसके बाद स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए मार्नाश लाबुशाने मैदान पर आते हैं, मगर दोस्तों विकेट गिरने का कोई भी असर स्टीव स्मिथ पर नहीं होता। फिर 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल को वह लॉन्ग बाउंड्री की ओर हवा में शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं और 10 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम 2 विकेट खोकर 63 रन बना लेती है। दोस्तों, इसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को कोई रन बनाने का मौका नहीं दिया और बेहद लंबे समय तक कोई एक बाउंड्री भी नहीं आई। भारतीय कसी हुई गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर दबाव बनाना चालू कर दिया था। दोस्तों, इसके एक बेहद लंबे गैप के बाद 18वें ओवर में अक्षर पटेल को लाबुशाने 5वीं गेंद पर एक चौका लगाते हैं और ऑस्ट्रेलिया टीम आज 2 विकेट खींचकर 91 रन पर पहुंच जाती है। इसके बाद पारी के 20वें ओवर में मार्नाश लाबुशाने 5वीं गेंद पर स्वीप शॉट खेल के छक्का लगाते हैं और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम अपना 100 का आंकड़ा पूरा कर लेती है। स्टीव स्मिथ और मार्नाश लाबुशाने ने जमकर बल्लेबाजी करके अपनी टीम को संभाल लिया था और भारतीय टीम के सामने एक बेहतरीन स्कोर बनाना चालू कर दिया था। फिर पारी के 23वें ओवर में जब रविंद्र जडेजा आते हैं तो लाबुशाने पहली गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं। अब स्टीव स्मिथ और लाबुशाने के बीच में 56 रन की साझेदारी हो चुकी थी और अपनी टीम को वह 110 रन पर ले जा चुके थे। फिर रविंद्र जडेजा तीसरी गेंद पर लाबुशाने को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और इसके साथ ही भारतीय टीम को तीसरा बड़ा विकेट मिलता है और लाबुशाने 29 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए जोश इंग्लिश मैदान पर आते हैं और यहां से वह अपनी टीम को संभालना चालू करते हैं। पारी के 24वें ओवर में तो स्टीव स्मिथ वरुण चक्रवर्ती को कवर्स की तरफ एक आखिरी गेंद पर चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इनका बल्ला यही नहीं रुकता, वह चक्रवर्ती को 26वें ओवर में तीसरी गेंद पर पुल शॉट लगाकर एक और चौका लगा देते हैं। और दोस्तों, इसके बाद तो फिर स्टीव स्मिथ भारतीय बल्लेबाजी पर कमाल करके टूट पड़े थे। पारी के 27वें ओवर में रविंद्र जडेजा को तीसरी गेंद पर वह गगनचुंबी छक्का लॉन्ग ऑफ की तरफ हवा में लगा देते हैं। भारतीय टीम के लिए स्टीव स्मिथ एक खतरा बना रहे थे और भारतीय कप्तान भी अब परेशान नजर आने लगे थे। मगर दोस्तों, रविंद्र जडेजा भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिलाते हैं। 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर जोश इंग्लिश को वह विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेजने हैं और जोश इंग्लिश आज 11 रन बनाकर पवेलियन वापस जाते हैं। दोस्तों, एक तरफ स्मिथ जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे मगर दूसरी तरफ लगातार विकेट गिरते जा रहे थे और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए एलेक्स कैरी को मैदान पर भेजा जाता है। तो दोस्तों, एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ अपनी टीम को तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करके आगे बढ़ाते हैं। तो फिर 29वें ओवर में जडेजा को एलेक्स कैरी 5वीं गेंद पर एक शानदार मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। तो फिर एलेक्स कैरी अगले ही ओवर में कुलदीप यादव को भी पैड लाइन पर डाली गई गेंद को फाइन लेग की तरफ स्वीट शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और 30 ओवर में आज ऑस्ट्रेलिया टीम 4 विकेट होकर 158 रन पूरे कर लेती है। दोस्तों, जहां भारतीय गेंदबाज मुकाबले को नियंत्रित करना चाह रहे थे तो दूसरी तरफ एलेक्स कैरी T20 के अंदाज में खेल रहे थे। 33वें ओवर की चौथी गेंद पर घुटने टिकाते हुए एलेक्स कैरी वरुण चक्रवर्ती को एक शानदार गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। फिर इसके बाद तो कुलदीप यादव को 34वें ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन एक चौका लगाया जाता है और आखिरी गेंद पर भी एलेक्स कैरी उनको सीमा रेखा से बाहर गेंद को कवर्स की तरफ भेजकर चौका लगाते हैं और 34वें ओवर में 182 पर टीम पहुंच गई थी। इन दोनों की बेहतरीन साझेदारी आगे बढ़ रही थी। दोस्तों, भारतीय टीम की परेशानियां बढ़ाते हुए एलेक्स कैरी अपना अंदाज दिखाते हुए 36वें ओवर में हार्दिक पांड्या को शानदार एक चौका लगा देते हैं और फिर 5वीं गेंद पर भी उनके द्वारा एक चौका लगाया जाता है और दोनों के बीच में स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी के बीच में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो जाती है। दोस्तों, स्टीव स्मिथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे और भारतीय टीम के लिए एक तूफान अंदाज में बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए तैयार हो गए थे, मगर भारतीय टीम को मोहम्मद शमी सबसे बड़ी सफलता दिलाते हैं
37वें ओवर में चौथी गेंद पर स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड करके वह पवेलियन वापस भेजने हैं। आज स्टीव स्मिथ 73 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे, मगर ऑस्ट्रेलिया टीम 198 रन 5 विकेट खोकर बना लेती है। इसके बाद एलेक्स कैरी का साथ देने के लिए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर आते हैं और अक्षर पटेल को वह 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं, बड़े विकेट की तरफ। मगर दोस्तों, अक्षर पटेल भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाते हैं और तीसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को खतरनाक क्लीन बोल्ड करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और 205 पर छठवां विकेट ऑस्ट्रेलिया खो देती है, जहां मैक्सवेल आज सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद एलेक्स कैरी का साथ देने के लिए द्वारस्विश मैदान पर आते हैं। दोस्त तरफ एलेक्स कैरी तूफान अंदाज में अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, तो फिर वह 40वें ओवर में अक्षर पटेल को तीसरी गेंद पर स्वीप शॉट लगाकर एक और चौका लगा देते हैं और बेहतरीन 44 रन पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, फिर कुलदीप यादव के सामने 43वें ओवर में एक सिंगल रन लेकर एलेक्स कैरी अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। दोस्तों, एक तरफ एलेक्स कैरी बल्लेबाजी शानदार कर रहे थे और दूसरे बेन द्वारस्विश भी अपना खतरनाक अंदाज दिखाने लगते हैं। 43वें ओवर में तीसरी गेंद पर स्लॉग स्वीप के जरिए एक छक्का लगा देते हैं और भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। तो फिर अगले ओवर में बेन द्वारस्विश वरुण चक्रवर्ती को पहली गेंद पर एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, यहां पर इन दोनों के बीच में 34 रन की साझेदारी हो चुकी थी। दोस्तों, फिर भारतीय टीम 46वें ओवर में शानदार वापसी करती है। वरुण चक्रवर्ती आकर उन्हें दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर के हाथों को कैच आउट करते हैं और द्वारस्विश 19 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। एक तरफ भले ही विकेट गिर रहे थे, मगर इसका कोई फर्क एलेक्स कैरी पर नहीं पड़ रहा था। 47वें ओवर में मोहम्मद शमी को वह एक तीसरी गेंद पर चौका लगा देते हैं। लग रहा था वह अपनी टीम को बेहद आगे ले जाएंगे और इसका कारण भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी परेशान नजर आ रहे थे। मगर फिर पारी के 48वें ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर एलेक्स कैरी 1 रन लेना चाहते हैं, मगर श्रेयस अय्यर शानदार थ्रो लगाकर डायरेक्ट हिट के द्वारा उनको रन आउट कर देते हैं और महज 61 रन बनाकर एलेक्स कैरी की पारी का अंत हो जाता है और 249 पर 8वां झटका ऑस्ट्रेलिया को लग जाता है। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नाथन एलिस मैदान पर आते हैं और पारी के 49वें ओवर में मोहम्मद शमी को गगनचुंबी छक्का व 5वीं गेंद पर लगाते हैं, मगर मोहम्मद शमी शानदार वापसी करते हुए अंतिम गेंद पर नाथन एलिस को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर देते हैं। वह सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन वापस चले जाते हैं। फिर अंतिम विकेट के रूप में एडम जाम्पा मैदान पर आते हैं और फिर 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या उनको क्लीन बोल्ड करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और इस प्रकार 264 रन ऑस्ट्रेलिया टीम ऑन आउट होकर बना लेती है और भारतीय टीम के सामने 265 का एक शानदार लक्ष्य रखती है। अब सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में पहुंचने के लिए 265 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम की तरफ से 2 दिग्गज शेयर बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं, जहां पर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी आज रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर लेकर बेन द्वारसियस आते हैं, तो दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा उनका शानदार चौका लगाकर अपना तूफान दिखा देते हैं। भारतीय टीम पहले ओवर में 7 रन बन जाती थी। फिर नाथन एलिस तो दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं। रोहित शर्मा उनको दूसरी गेंद पर पुल शॉट लगाकर लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को मिड विकेट से बाहर भेज देते हैं छक्के के लिए। दोस्तों, यहां से भारतीय टीम खतरनाक अंदाज में शुरुआत कर चुकी थी और लग रहा था आज रोहित शर्मा का बल्ला नहीं रोकने वाला है। और फिर यहां के बाद 5वें ओवर में तो बेन द्वारसियस फिर से आते हैं। शुभमन गिल उनको डाउन द ट्रैक जाकर मिड विकेट की ओर एक शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इस ओवर की चौथी गेंद पर फिर रोहित शर्मा के बल्ला से भी एक और चौका निकलता है। इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर स्टीव स्मिथ भी परेशान हो गए थे, मगर ऑस्ट्रेलिया टीम इसके बाद शानदार वापसी करती है। फिर भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगता है, जहां 30 रन का स्कोर भारतीय टीम बना चुकी थी। फिर 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर बेन द्वारस्विश शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और गिल एरफ 8 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने के लिए
विराट कोहली आते हैं तो छठवें ओवर में नाथन एलिस को रोहित शर्मा एक चौका अंतिम गेंद पर लगा देते हैं दोस्तों। भारतीय टीम में कप्तान रोहित शर्मा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। भारत 43 रन पर पहुंच गई थी, मगर फिर 8वें ओवर में कूपर कॉर्नोली नए गेंदबाजी करता है तो 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को LBW आउट कर देता है। हालांकि रिव्यू लिया जाता है, मगर भारत के विपक्ष में यह रिव्यू जाता है और भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगता है। रोहित आज सिर्फ 28 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब विराट कोहली का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं तो 9वें ओवर की अंतिम गेंद पर नाथन एलिस को विराट कोहली एक शानदार बाउंड्री हासिल कर लेते हैं। भले ही विकेट गिरते जा रहे थे, मगर भारतीय टीम का स्कोर नहीं रुक रहा था और फिर 10वीं ओवर में ऊपर कनौली आते हैं तो श्रेयस अय्यर उनको तीसरी गेंद पर एक कट शॉट लगाकर शानदार चौका लगा देते हैं और 5वीं गेंद पर हाई फुल टॉर्च डाली गई गेंद को शॉर्ट लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर एक और चौका लगाते हैं और इस प्रकार भारतीय टीम अपने 50 रन पूरे कर लेती और 10 ओवर में 55 रन 2 विकेट खोकर पहुंच जाती है। दोस्तों, इतने बड़े महामुकाबले में जब अपनी टीम के टॉप ऑर्डर के 2 विकेट जल्दी गिर गए थे तो भारतीय टीम पर दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ अपनी कमर कसते जा रहे थे और भारतीय टीम को परेशान करने के लिए गेंदबाजी में लगातार परिवर्तन कर रहे थे, मगर फिर 14वें ओवर में ओवरमव कूपर कॉनोली गेंद करते हैं तो श्रेयस अय्यर तीसरी गेंद पर चौका लगाकर भारतीय टीम का दबाव थोड़ा सा रिलीज करते हैं। तो दोस्तों, फिर यहां से विराट कोहली भी 16वें ओवर के अंतिम गेंद पर नाथन एलिस को एक चौका लगाते हैं और भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था और कहीं ना कहीं दबाव भी कमता जा रहा था और इसका सीधा प्रेशर स्टीव स्मिथ के चेहरे पर देखा जा सकता है। तो फिर पारी के 20वें ओवर में तनवीर सांघा गेंदबाजी करते हैं। विराट कोहली शानदार चौथी गेंद पर चौका लगाकर बेहतरीन अपनी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं और उसके साथ ही भारतीय टीम अपने 100 रन पूरे कर चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम पर जो दबाव था उसके कारण रन गति बहुत कम गई थी और फिर 25वें ओवर में एडम जाम्पा को विराट कोहली 5वीं गए पर जल्दी से पिक करके ऑन साइड की तरफ फुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। इस चौके के साथ वह अपना एक और अर्धशतक पूरा करके इतिहास रचते हैं और साथ ही साथ भारतीय टीम 131 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच जाती है। दोस्तों, फिर 27वें ओवर में भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगता है। भारतीय टीम के बल्लेबाज विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच 91 रन की साझेदारी बन चुकी थी और फिर श्रेयस अय्यर एडम जाम्पा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और 45 रन बनाकर वह पवेलियन चले जाते हैं। भारतीय टीम को एक तगड़ा झटका लगता है। हालांकि फिर विराट कोहली का साथ देने के लिए अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं। दूसरी तरफ फिर 29वें ओवर में विराट कोहली एटम जाम्पा को एक कड़क पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और फिर पारी के 30वें ओवर में भारतीय टीम 150 रन का आंकड़ा पूरा कर लेती है। तो फिर अक्षर पटेल 31 ओवर में अपना खूंखार अंदाज दिखाते हैं। तनवीर सांघा को 5वीं गेंद पर पसंदीदा शॉट लगाकर घुटना टिक कर स्लोक स्वीप के द्वारा छक्का लगाया जाता है और भारतीय टीम 158 पर पहुंच गई थी। दोस्तों, फिर पारी के 34वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल को अक्षर पटेल अंतिम गेंद पर एक चौका लगाते हैं और भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा ही रहे थे। ये 44 रनों की साझेदारी विराट कोहली और अक्षर पटेल ने बना ली थी और अक्षर पटेल को 35वें ओवर में क्लीन बोल्ड करके अंतिम गेंद पर पवेलियन भेज देते हैं। अक्षर पटेल 27 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका लगता है। यहां से भारतीय टीम की जीत मुश्किल नजर आ रही थी, मगर फिर कोहली का साथ देने के लिए लोकेश राहुल आते हैं और फिर कोहली और राहुल सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ना चालू करते हैं। दोस्तों, एक कोहली भी अपने शानदार शतक की ओर बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ 41वें ओवर में तनवीर सांघा को लोकेश राहुल एक फ्लैट शॉट लगाकर चौका लगाकर भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों को बढ़ा देते हैं। फिर लोकेश राहुल के द्वारा 42वें ओवर में बेन द्वारसियस को भी एक और चौका लगाया जाता है और भारतीय टीम 217 रन पर पहुंच गई थी। दोस्तों, इसके बाद लोकेश राहुल अपने खतरनाक अंदाज 43 ओवर में एडम जम्पा को दिखाते हैं और गगनचुंबी छक्का दूसरी गेंद पर लगा देते हैं
और विराट कोहली और लोकेश राहुल के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी। भारतीय टीम को जीतने के लिए अभी 40 रन की और जरूरत थी, मगर यहां भारत को सबसे बड़ा झटका लगता है। एडम जाम्पापारी के 43वें ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली को बेन द्वारसियस तो कैच आउट कर देते हैं। विराट कोहली और आज 84 रन बनाकर ऊत होकर चले गए और आप 225 भारत को 5वां झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खूंखार हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं और आकर वह तूफान बल्लेबाजी चालू करते हैं। 45वें ओवर में तनवीर सांघा को वह 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का स्टैंड एंड डिलीवर के द्वारा लगा देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, हार्दिक पांड्या एडम जाम्पा को 37वें ओवर में 5वीं गेंद पर एक और छक्का लगा देते हैं। अभी यहां भारत को 18 गेंद में 19 रन जीत के लिए चाहिए थे दोस्तों। इसके बाद अगली गेंद पर एडम जाम्पा को बैक टू बैक हार्दिक पांड्या दूसरा छक्का लगा देते हैं। अब 18 गेंद में 12 रन चाहिए थे। इसके बाद फिर हार्दिक पांड्या अगली ओवर में इसको तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं। अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी, मगर नाथन एलिस हार्दिक पांड्या को 5वीं गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कर देते हैं। हार्दिक पांड्या तूफानी 28 रन बनाकर चले जाते हैं। भारत को 13 गेंद में 6 रन की जरूरत थी। हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी ने मुकाबले को भारत के पक्ष में एक तरफ डाल दिया था। फिर 49 ओवर में ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी करने आते हैं तो लोकेश राहुल पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर भारतीय टीम को जीत दिला देते हैं। 4 विकेट से भारतीय टीम ने शिकस्त देते हुए ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में जगह बना ली। साल 2023 के विश्व कप फाइनल में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था और भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी और पूरा देश रोया था। आज कहीं ना कहीं भारत ने उसका बदला पूरा कर लिया है दोस्तों। आज जब भारतीय टीम का ऊपरी ऑर्डर बिखर गया था तो मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर के एल राहुल, अक्षर पटेल और फिर हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम को जीता दिया और इससे साबित होता है कि भारतीय टीम ही चैंपियन ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार टीम है। ऐसे में आज इस महामुकाबले में भारतीय टीम की जीत के बाद आप खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा कमेंट में जरूर बताएं। क्रिकेट जगत की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।